सभी दोस्तों का MSR पाठशाला में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ और आज का अपना विषय है अप्रैल माह का बिल बनाते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु। तो चलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि सर्वप्रथम राज्य सरकार के आदेशानुसार DA को 38 से 42% अपडेट करें। उसके बाद सामूहिक दुर्घटना बीमा GPA जो SSO ID से भरकर कार्मिक द्वारा आपको दी गई है यानी DDO को दी गई है उसे पे मैनेजर पर अपडेट करें। अर्थात GIS को पे मैनेजर पर अपडेट करने के दो तरीके हैं, वो दोनों तरीके मैं आपको पे मैनेजर पर ऑनलाइन बताऊंगा। उससे पहले मैंने SSO से ये GPA प्रपोजल कैसे भरा जाता है इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक वीडियो बना चुका हूँ जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा उसका लिंक। लेकिन अब का विषय अपना ये रहेगा कि कैसे ऑनलाइन पे मैनेजर पर चलते हैं और कैसे इसके अपडेट करते हैं। यानी अप्रैल माह बनाते समय जो ध्यान रखने योग्य बिंदु हैं प्रमुख रूप से, तो सबसे पहला बिंदु तो ये है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार जो DA को 38 से 42% अपडेट किया था उसे अपडेट कर लें। मास्टर डाटा में जाएं, मास्टर डाटा में यहाँ नीचे DA रेट अपडेट लिख रखा है, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में यहाँ सिलेक्शन पे कमीशन है, ये पे कमीशन आप 7 सिलेक्ट करें और ऑर्डर नंबर है, ये ऑर्डर नंबर यहाँ पर 42 पे 42 है प्रतिशत, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ अगर आपके DA पहले से अपडेट कर रखा है तो यहाँ 4242 आ जाएगा, अगर नहीं कर रखा है तो यहाँ से अपडेट पर क्लिक कर दें। तो अपडेट पर क्लिक करते ही यहाँ सिलेक्ट DA रेट है वो 38 से 42% आ जाएगी। तो ये तो पहला बिंदु है जो कि अप्रैल का बिल बनाने से पहले ध्यान देने योग्य बिंदुओं में है। और दूसरा बिंदु दोस्तों है कि जो सामूहिक दुर्घटना बीमा जो GPA जो SSO ID से कार्मिक ने भरा है और आपको दिया है उसे पे मैनेजर पर अपडेट करना है। और पे मैनेजर पर अपडेट करने के इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है आप सैलरी प्रिपरेशन में जाइए, सैलरी प्रिपरेशन में जाके यहाँ बल्क डिडक्शन है, बल्क डिडक्शन उस पर क्लिक करें। बल्क डिडक्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सिलेक्ट बिल नेम करें, जिस बिल नेम में आपको डिडक्शन करना है उसका नेम सेलेक्ट करें। नेम सेलेक्ट करने के बाद में सिलेक्ट डिडक्शन, तो सिलेक्ट डिडक्शन में यहाँ आपको GIS 211 जो यहाँ ये दे रखा है GIS 211 इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर सिलेक्ट टाइप करें, सिलेक्ट टाइप में अमाउंट आएगा। अमाउंट आने के बाद में जिस कार्मिक के आपके GIS काटना है उस कार्मिक का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। नाम सिलेक्ट करने के बाद उसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पर आप भरें, अमाउंट भरकर और उसको सबमिट कर दें। सबमिट करते ही यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिखा रखे हैं उसमें आपके GIS का ऑप्शन आ जाएगा और उसके डिडक्शन हो जाएगा। ये तो है पहला तरीका कि बल्क डिडक्शन से अपन कैसे डिडक्शन कार्मिक का कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि दूसरा तरीका क्या है जिससे अपन इसका डिडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिडक्शन करते समय ये ध्यान रखना है कि कार्मिक ने आपको जो प्रपोजल भर के दिया है GPA उसमें ये ध्यान रखने योग्य सबसे प्रमुख बात होगी कि उसने डिडक्शन कौन सा किया। 5 लाख का बीमा धन लिया है तो डिडक्शन है वो 0 होगा, यानी पे मैनेजर से डिडक्शन करना ही नहीं है। और 10 लाख का अगर बीमा धन उसने लिया है तो आप उसमें पे मैनेजर पे उसके 350 GIS से 350 का डिडक्शन करना है। और 20 लाख का बीमा धन अगर उसने लिया है तो पे मैनेजर से आपको 1050 का डिडक्शन करना है। और 30 लाख का अगर बीमा धन लिया है तो 1750 का पे मैनेजर से उसको डिडक्शन करना है। और अगर किसी भी प्रकार के नॉमिनी या शेयर प्रतिशत में परिवर्तित नहीं किया है तो उस कार्मिक का किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ उससे न करें। तो इस प्रकार ये मैंने एक तरीका आपको बता दिया दोस्तों। दूसरा तरीका भी इसमें आपके यहाँ पर पे सैलरी प्रिपरेशन में जाते हैं, बिल प्रोसेस में सैलरी प्रिपरेशन में जाते हैं और सैलरी प्रिपरेशन में यहाँ पर आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में जाना पड़ेगा। और एम्प्लॉय पे डिटेल पर क्लिक OTP डालने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा जिसमें आप सेलेक्ट करें मंथ जो अप्रैल है वो, और ईयर सेलेक्ट करें 2023 और यहाँ पर आपका ग्रुप सेलेक्ट करें जिसमें फिर यहाँ पर एम्प्लॉय पे अपन टिक लगाते हैं। क्लिक करते ही एम्प्लॉय की डिटेल खुल जाएगी। एक बार जो एम्प्लॉय की डिटेल खुलकर सामने आई है इसमें आपको अगर यहाँ से भी आप दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से भी आप GIS ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऐड अलाउंस और दूसरा ऑप्शन है ऐड डिडक्शन।
तो आप इस ऐड डिडक्शन पर क्लिक करें। ऐड डिडक्शन पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, जिसमें आप यहाँ पर GIS 211 चुनें और उसके बाद में यहाँ पर अमाउंट चुनें और जितनी अमाउंट उसमें काटनी है वो आप यहाँ अमाउंट लिखें और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करते ही कार्मिक के वहाँ पर जो अभी दिखा रखा था पे डिटेल, उस पर यहाँ ये ऐड हो जाएगा। इस प्रकार आप प्रत्येक कार्मिक की जो भी आपको GPA प्रपोजल SSO ID से भरकर देते हैं तो उसकी आप यहाँ पर GIS कटौती कर दें। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि शेयर प्रतिशत और नॉमिनी अगर आप उनके SSO ID से अगर किसी कार्मिक ने परिवर्तित किए हैं तो आपको पे मैनेजर पर भी वो परिवर्तित करने पड़ेंगे। कार्मिक स्वयं आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट भी भेज सकता है पर्सनल पे मैनेजर से GPA कटौती की, GIS कटौती की, तो वो आपके यहाँ पे मैनेजर पर शो हो जाएगी। शो होते ही आप इसको अप्रूव कर दें। अगर नहीं भेजी है तो भी आप अपने DDO SSO से भी वो DDO पे मैनेजर से भी वो कटौती कर सकते हैं। तो इस प्रकार पे मैनेजर पर अप्रैल माह का बिल प्रोसेस करने पर ये दो बातें प्रमुख रूप से ध्यान रखनी है जो मैंने आपको पहले बताई है। एक तो कि DA है वो अपडेट कर दें और दूसरा जो GIS कटौती है वो सभी कार्मिकों की जिन्होंने परिवर्तित किया है, GPA भरकर आपको दिया है, उनको उनकी जांच कर लें और उसके बाद ही बिल प्रोसेस करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के लिए लाइक और शेयर। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर बताएं और आगे की जानकारी के लिए और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आगे वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।